जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आपके ऑप्शन हैं 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। तो ऑप्शन नंबर सी है सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तीसरा प्रश्न, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? आपके ऑप्शन है 0.94, 0.03, 78.03, 85.02। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.03। ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? आपके ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। तो अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? आपके ऑप्शन है वाआल, लिम्पोपो, नाइजर, जाम्बेजी। तो अफ्रीका की एक नदी है लिम्पोपो, इसे घड़ियाल नदी भी कहते हैं। यह नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? आपके ऑप्शन हैं पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसमें आपके बी और सी ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि इसमें उड़ीसा और बंगाल ये राज्य इंक्लूडेड हैं। तो इतिहास में एक सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर हमने वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो उसमें सिंधु घाटी के विस्तार के बारे में हमने बताया है कि सबसे पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ, सबसे पश्चिम में बलूचिस्तान, उत्तर में मांदा जिला जम्मू, नीचे दाइमाबाद महाराष्ट्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थी, बंगाल और उड़ीसा का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए बी और सी हमारा कट जाएगा। दिल्ली में कुछ खास मिला नहीं है। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो हमें मिला है वो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। सातवां प्रश्न देखेंगे, चाणक्य का अन्य नाम था भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। तो चाणक्य का एक और नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही है। आठवां प्रश्न की ओर जाएंगे हम लोग, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम का अर्थात ऊपर से नीचे की ओर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपके ऑप्शन हैं भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है चाइना की, जो कि है 141 करोड़ के लगभग में। उसके बाद है हमारा भारत, जिसकी जनसंख्या 135 करोड़ के लगभग में है। तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी जनसंख्या 34 करोड़ प्लस है। फिर चौथे ऑप्शन के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। तो इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है वह है लगभग 23 करोड़ और ब्राज़ील की जनसंख्या है 21 करोड़ प्लस। तो इसमें भी सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वह है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। नवा प्रश्न देखेंगे, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए राइन, बी रोन, सी डेन्यूब, डी बेलगा। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी बेलगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 10वां प्रश्न, 1969 में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया? तो 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 11वां प्रश्न देखेंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए सही हमारा। इसके बाद 12वें प्रश्न की ओर चलेंगे, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है अभिनय, संगीत, गायन, बॉक्सिंग। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। 13वां प्रश्न देखेंगे, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आपके ऑप्शन से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो चौथी पंचवर्षीय हमारी योजना जो थी उसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी यह 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 के बीच चली थी। तो इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। 14वां प्रश्न देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 11 जुलाई, 12 अक्टूबर, 13 सितंबर, 10 दिसंबर। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 15वां प्रश्न देखेंगे, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन से फ्रांसिस डी अल्मेडा,
अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, रॉबर्टो डी नोवोली। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। 16वां प्रश्न, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 17वां प्रश्न देखेंगे, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात किस खिलाड़ी को टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन से अनिल कुंबले, मुरली कार्तिक, हरभजन सिंह, शेन वॉर्न। तो टर्मिनेटर के नाम से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, हरभजन सिंह को जाना जाता है। 18वां प्रश्न, बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन से 5, 6, 7, 4। तो ऑप्शन नंबर 5 सही है, बास्केटबॉल में एक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन से आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मदर टेरेसा, किरण बेदी। तो सबसे पहले भारतीय मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले आचार्य विनोबा भावे, और यही पुरस्कार शायद 2019 में एनडीटीवी के एंकर और पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया था। किसको? रवीश कुमार को। 20वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे ने पहला कंप्यूटरीकृत का आरक्षण कार्यालय प्रारंभ किया? ऑप्शन से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, दिल्ली में भारतीय रेलवे ने अपना पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय प्रारंभ किया था। 21वां प्रश्न, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है? इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, राजीव गांधी की। तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन है। 22वां प्रश्न देखेंगे, भारत में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध कब से लगा दिया है? 2 अक्टूबर 2008 से, 2 सितंबर 2008 से, 31 अक्टूबर 2008 से, 2 नवंबर 2008 से। तो 2 अक्टूबर 2008 से केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। 23वां प्रश्न, वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल, शिवाकांत, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, शक्तिकांत दास वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। 24वां प्रश्न, गाइडिंग सोल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन से एपीजे अब्दुल कलाम, अमिताभ घोष, पीटर कैरी, अनीता देसाई। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने गाइडिंग सोल्स लिखी हुई है। 25वां प्रश्न देखेंगे, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? केमिस्ट्री, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो गणित विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो दोस्तों ये थे आज हमारे जनरल नॉलेज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।